हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक जेई एडवांस के क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को देख के आपको लग सकता है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का लगभग सारा कंसेप्ट यूज हो जाएगा, तो वापस से आपको ट्रिग्नोमेट्री को रीथिंक करने पे मजबूर ये क्वेश्चन करेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि मान लो अपने को एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, वहीं पे जी एक्स भी एक फंक्शन दिया हुआ है और एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। फिर बोला है कि एक्स कैपिटल एक्स जो है वो अपने पास में एक सेट है, वैसे ही कैपिटल वाई, कैपिटल जेड और कैपिटल डब्ल्यू, ये चार सेट्स हैं जिसमें एफ एक्स इक्वल टू जीरो किसी में है, किसी में एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है, किसी में जी एक्स इक्वल टू जीरो और किसी में जी डैश इक्वल टू जीरो। मतलब इस सेट के मेरे को एलिमेंट्स निकालने हैं, यानी कि एक्स की वैल्यूज निकालनी है और उन सबको यहाँ पे देखना है कि इस लिस्ट सेकंड में से किस किस के साथ में मैच कर रहा है। उसके बेसिस पे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो मैं बात करना चाहता हूं तो एक्स सेट के बारे में बात कर लेता हूं, जिसके बारे में अपने को क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर दो। एफ एक्स क्या है, साइन ऑफ पाई कॉस एक्स, ये इक्वल टू जीरो। अब देखो साइन थीटा है ना, इसको अपन बोल देते हैं थीटा है। साइन थीटा जीरो कब होता है, साइन थीटा जीरो होता है एन पाई पे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मेरे पास में पाई कॉस एक्स जो है इसकी वैल्यू एन पाई के इक्वल आनी चाहिए, है ना। अब पाई से पाई को अपन कैंसिल करते हैं तो cos x की वैल्यू क्या हो गई, n। n यहाँ पे क्या है ये अपने को ध्यान रखना, n अपने पास में यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है ना। अब n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि n की वैल्यू मतलब जो cos x की वैल्यू हो जाएंगी, जैसे कि -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। ये अपने पास में तीन पॉसिबिलिटीज बनेंगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी और यहीं से x की वैल्यूज अपने पास निकल के आएगी। जैसे कि जब x या थीटा क्या होगा उस सिचुएशन में जब cos x की वैल्यू 0 हो, -1 हो और 1। तो देखो इसको अपन ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो cos x का ग्राफ एक रफ डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से मूव करता है ना। एग्जैक्ट नहीं है, रफ डायग्राम है। यहाँ पे 0 यहाँ पे होता है ना, सॉरी 1 वहां पे होगा, 0 यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, इसकी वैल्यूज जो है वो एन पाई के रेस्पेक्ट में चलेगी, ठीक है। कॉस ऑफ एन पाई, यहाँ पे सॉरी कॉस एक्स इक्वल टू एन पाई नहीं आएगा, एक्स इक्वल टू एन पाई के रेस्पेक्ट में, जिसका मतलब अपने पास में क्या हो गया। अब देखो केवल एक्स के लिए यही सिचुएशन है, इसके बेसिस पे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है एन पाई में, देखो यहाँ पे और 2n+1 पाई बाई 2 भी हो सकता है, क्योंकि जीरो भी तो होगा। जैसे यहाँ पे ये पाई बाई 2 पे जीरो होगा, है ना। उसके बाद 3 पाई बाई 2 पे जीरो होगा, 5 पाई बाई 2 पे जीरो होगा। तो सारे के सारे पाई बाई 2 वाले सिनेरियोज अपने पास में आने चाहिए, उसके साथ साथ पाई वाले सारे के सारे सिनेरियोज आने चाहिए, जो कि इनमें से किसी में भी नहीं है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो मैचिंग है वो फर्स्ट के साथ यानी कि पी के साथ में होना चाहिए। एक तो ये हो गया। अब एक से ज्यादा कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, और किसी के साथ भी ये मैच कर रहा होगा। यहां पे अगर अपन इसको देखते हैं तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद मूव कर रहा है। देखो यहां से यहां ये इंटरवल फिक्स है, इसके बाद दूसरा पॉइंट मिल गया, इतना ही सेम डिस्टेंस फिर चलते हैं, फिर तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाद फिर इतना ही चलोगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, फिर इसके बाद इतना ही चलोगे तो फिर ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव वाला में भी मिलता, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे खुद ही ये बोल रहा है कि नेगेटिव वाली चीज अपने को कंसीडर नहीं करनी है। तो हर बार एक फिक्स इंटरवल के बाद वैल्यूज मिल रही, यही तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या, एक कॉमन डिफरेंस डी के बेसिस पे वैल्यू चेंज होती रहती है, वही चीज अपने को यहाँ पे मिल रही है। अच्छा यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ऊपर वाला है ना, वो तो नॉट वाला है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ पे x का कॉम्बिनेशन एक q के साथ भी बन गया, तो x के दो कॉम्बिनेशन अपने पास में बन गए, जिसमें p आ सकता है और q आ सकता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज ये भी समझ लो, इसका मतलब क्या है, ये है ये बोल रहा है कि x की जो वैल्यूज आ रही है या x जो सेट है उसका एक सबसेट है, वो ये वाला ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे पी क्यू आर एस टी में जो भी अपने को दे रखे हैं, इन सब के बारे में बात यहाँ पे हो रही। चलो x का सिनेरियो अपने पास में क्लियर हो गया। सिमिलरली अब y की तरफ चलते हैं। y को अगर देखोगे तो y क्या दे रखा है, जो कि अपने को f डैश x दे रखा है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, साइन x का डिफरेंशिएशन किया तो cos x हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब थीटा का डिफरेंशिएशन भी करोगे तो ये आ जाएगा माइनस पाई साइन एक्स, और ये सब इक्वल टू 0, ये अपने पास में आ गया। अब देखो ये तो सिंपल इक्वेशन है कि एक फर्स्ट पार्ट इसको मान लो, एक बार सेकंड पार्ट इसको मान लो, दोनों को इक्वल टू 0 कर दो और यूनियन कर दो एक्स की वैल्यूज का। तो यहां पे पहला केस अपने पास में आया cos ऑफ cos पाई एक्स इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा, जब यहाँ पे
पाई इंटू कॉस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी 2n+1 पाई/2, ठीक है, ऑड पे जब पाई/2 के साथ ऑड मल्टीपल होगा तो हमेशा 0 होगी कॉस एक्स की वैल्यू। तो यहां पे अब देखो इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर दो, तो मेरे पास में यहां पे वैल्यू क्या आ रही है कॉस एक्स इक्वल टू, इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आएगा n+12। अगर ये n+12 मेरे पास में आ रहा है तो क्या क्या सिनेरियोज यहाँ पे हो सकते हैं, cos x की क्या क्या वैल्यूज अपने पास में हो सकते हैं। देखो n की वैल्यू 0 होगी तो ये हाफ आ जाएगा, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर +1 होगी तो ये 1+1/2 हो गया, लेकिन cos x के बारे में मेरे को क्या पता है, ये -1 से 1 के बीच में रेंज करता है, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, तो 1+1/2 की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी किसकी हो जाएगी, यहां पे अगर मान लो n की जगह में -1 लेता तो ये -1/2 अपने पास में आ जाता, ठीक है, cos x की वैल्यू है ना। यहाँ पे cos x की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हो, +π/2, 1/2 और -1/2, दो सिनेरियोज अपने पास में आ गए, है ना। अब इसके बेसिस पे मैं x की वैल्यूज बता सकता हूँ क्या क्या होंगी, जैसे कि सबसे पहले π/3 हो जाएगी, फिर उसके बाद में पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3 हो गया, फिर उसके बाद में पाई प्लस π/3 क्योंकि नेगेटिव वाला भी है तो 4π/3, और फिर आ जाएगा यहाँ पे 2π माइनस π/3, है ना। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 5π/3 आ जाएगा। फिर इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यूज चल रही। ये तो इसका फर्स्ट केस हो गया। सिमिलरली सेकंड केस पे बात कर लेते हैं। सेकंड केस क्या कह रहे हैं, -π sin x इक्वल टू 0, जिसका मतलब sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू n π, 0 पाई 2π 3π 4π, ये सारी की सारी वैल्यूज आएंगी। तो फाइनली अपने पास में यहाँ पे x की वैल्यूज क्या आ रही है, देखो π/3 आएगी, उसके बाद 2π/3 आएगी, 0 तो इंक्लूडेड है ही नहीं। उसके बाद क्या आएगा n π में सबसे पहला आएगा पाई, तो पाई को अपन ने ले लिया, फिर 4π/3 आया, फिर उसके बाद क्या आएगा 5π/3, फिर उसके बाद 2π, है ना। अब इस तरीके से ये वैल्यूज आगे भी चल रही है। अब एक चीज यहां पे देखो, अपने को ये चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं है, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, पाई को मैं अपन यहां पे ऐसे लिख सकते हैं ना 3π/3, ये पाई तो लिखा है, ऐसे 2π को क्या लिख सकते हो 6π/3। अब देखो π/3 प्लस π/3 2π/3 प्लस π/3 3π/3 प्लस π/3 4π/3 5π/3 6π/3, इस तरीके से चल रहा है π/3 के इंटरवल में, जिसका मतलब अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये एपी में तो होगा, है ना। तो क्यू के वाई के साथ में अपने पास में एक केस आ गया कि ये भाई एपी में होगा। उसके बाद और क्या लेना अपने, π/3 के यहाँ पे मल्टीपल्स है, π/3 के साथ इंटीजर जो वैल्यूज है वो सब इसका सबसेट होना चाहिए। तो पहला वाला खत्म हो गया, π/6 वाला अपन लेंगे ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो ये आएगा π/3 आएगा, 2π/3 भी है उसमें और पाई भी है। तो अपने पास y का कॉम्बिनेशन दो के साथ बन रहा है, एक तो q के साथ बन गया, एक t के साथ बन गया। अब फिर थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं z के बारे में। z के बारे में बात करेंगे तो z अपने को क्या दे रखा है, gx इक्वल टू 0, यानी कि cos ऑफ 2π sin x, ये वैल्यू इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगी, जब यहां पे 2π sin x जो है इसकी वैल्यू क्या होगी 2n+1 π/2। अब देखो यहां से पाई से पाई गया, तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, sin x इक्वल टू क्या आ रहा है, अब देखो यहां पे 2 को इधर लेके जाओ तो 1/4 आएगा, 1/4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा n/2 + 1/4, ये अपने पास में आएगा। अब यहां पे मेरे को क्या पता है, वापस से वही सेम चीज ना, sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रेंज करेगी, इससे बड़ी कोई वैल्यू हो नहीं सकती। उसी के बेसिस पे अब sin x की वैल्यूज निकाल लो, sin x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, जैसे n की वैल्यू 0 हुई तो 1/4 हो सकती है, n की वैल्यू अगर 1 हुई तो 1/2 प्लस 1/4, अब 1/2 को अपन 2/4 लिख सकते हैं, 2/4 प्लस 1/4 यानी कि 3/4 आ गया। फिर और क्या हो सकता है, अगर मान लो 2 हुआ तो ये आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 प्लस 1/4 जो कि 1 से बड़ा है, मतलब वो इसके रेंज में ही नहीं है तो उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, n की वैल्यू -1 हो, -1 अगर मान लो होगी तो ये क्या आ जाएगा -1/2 प्लस 1/4, तो यहाँ पे बचेगा -1/4। और जब n की वैल्यू -2 होगी तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 1/4, तो अपने पास -3/4 आएगा। तो अपने पास दो कॉम्बिनेशन बन गए। तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ रही है n π, है ना, प्लस माइनस साइन इनवर्स और इसकी वैल्यू 1/4 के साथ, और क्या आ रही है n π प्लस माइनस साइन इनवर्स यहाँ पे 3/4। ये इसकी दो वैल्यूज आ रही है जिनको देख के अपन सीधा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है ये एपी में तो नहीं है। इसका कॉम्बिनेशन देख लो,
इसका और कहीं कॉम्बिनेशन देखोगे तो देखो, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं निकल गई, साइन इनवर्स 1/4 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू अपन डायरेक्टली नहीं बता सकते, है ना। तो यहां पे अपने पास कोई सिनेरियो नहीं बन रहा, जिसका मतलब अपन यहां पे बोल सकते हैं बाकी सब में से कोई सिनेरियो नहीं होगा, बस जेड का जो है केवल कॉम्बिनेशन होगा आर के साथ में। अब जेड भी कंप्लीट हो चुका, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जो कि लास्ट वाला है डब्ल्यू, इस पे बात कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, जी डैश एक्स इक्वल टू 0, जी डैश एक्स कर दो, यानी जी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, यहां पे आ जाएगा 2 पाई साइन एक्स, ये हो गया, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 पाई, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, इसको इक्वल टू 0 कर दो। यहां पे भी लास्ट वाले की तरह दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना, जिसमें पहले सेकंड वाले कॉम्बिनेशन को अगर मान लो मैं पहले करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, कॉस एक्स इक्वल टू 0 मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये वाला कॉम्बिनेशन मेरे को मिलना चाहिए, है ना। अब इधर आ जाओ, यहां पे अगर अपन बात करेंगे तो मेरे पास में आ रहा है माइनस साइन 2 पाई साइन एक्स, ये इक्वल टू 0, जिसका मतलब साइन 2 पाई साइन एक्स ये इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये वाली वैल्यू n पाई होगी, है ना। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं 2 पाई साइन एक्स इक्वल टू n पाई, ये मेरे पास में आ रहा है। अब इसका फायदा क्या है, देखो अब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, यहां से देखो पाई से तो पाई गया, तो साइन एक्स की वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है n/2, तो यहां पे क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, n की वैल्यू 0 रखो तो 0 आ गया, 1 रखा तो 1/2 आ गया, और क्या रख सकते हैं 2 रखा तो 1 आ गया, ऐसे ही -1 रखा तो -1/2 आ गया, -2 रखा तो -1 आ गया, ये चार कॉम्बिनेशन अपने पास में इसके बन रहे। तो यहां से x की वैल्यूज अगर बताओगे तो क्या क्या आ जाएगा, देखो π/6 आ गया, उसके बाद में यहाँ पे पाई प्लस π/6 यानी पाई माइनस π/6 आ जाएगा, वो भी प्लस में ही देगा, तो यहाँ पे 5π/6 आ जाएगा, फिर 7π/6 आ जाएगा, उससे पहले 0 भी है तो पाई भी आ जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, उसको भी अपन यहाँ पे ले रहे हैं। फिर क्या आएगा, फिर इस तरीके से ही वैल्यूज अपने पास में चल रही है ना। यहाँ पे बीच में एक वैल्यू और मिसिंग हो गया है, π/2, इसको यहाँ पे लिख लो, एक सेकेंड ना, क्योंकि सीक्वेंस वाइज अगर अपन चलोगे, सबसे पहले π/6 आया, उसके बाद 1 वैल्यू आएगी, π/2 हो गया, उसके बाद 5π/6 पे भी सेम वैल्यू आएगी, है ना, फिर उसके बाद पाई आएगा, फिर इस तरीके से ये पैटर्न चलता जा रहा है। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यूज क्या आ रही है, π/2, 3π/2 और 5π/2, इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है ना। अब देखो इन दोनों को अगर मान लो अपन कंबाइन करके लिखेंगे तो अपने पास में x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है π/6, उसके बाद π/2 आ गया, फिर 5π/6 आ गया, फिर अपने पास में पाई आ गया, फिर पाई प्लस π/6 यानी कि 7π/6 आ गया, फिर 3π/2 आ गया, इस तरीके से वैल्यू चलती जा रही है ना। अब यहां पे देखो, अब अगर मान लो मैं यहां पे देखता हूं, सबसे पहले चीज यहां पे अपने पास में क्या आ रहा है, एक तो इसमें π/2 वाली सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, और पाई वाली भी सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं W का जो कॉम्बिनेशन है पहले तो P के साथ बनेगा, ठीक है, उसके बाद π/6 वाली सारी की सारी वैल्यूज इसमें आएंगी, है ना। यहाँ पे अगर देखोगे तो π/6 वाली सारी की सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड है ना, तो ये वाली वैल्यूज भी इसी के अंदर आ जाएंगी, तो इन सबको भी अपन यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, तो S भी आ गया इसी के अंदर। अब मेन बात है Q और R में से क्या है, कि क्या ये AP है या फिर नहीं है। इस चीज को अगर मान लो अपन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये π/6 है, π/2 है ना, π/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, π/2 को अपन लिख सकते हैं 3π/6, है ना। तो मेरे पास क्या आ रहा है कॉम्बिनेशन में, अगर देखोगे तो π/6 आ रहा है, फिर 3π/6 है, ठीक है, फिर 5π/6 है, फिर 6π/6 है। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या हो गया कि देखो अपने पास क्या था, π/6 आ गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे आएगा 3π/6 आ गया, फिर 5π/6, ठीक है, ऊपर 2 से बढ़ रहा है, लेकिन आगे चलोगे तो जस्ट यहाँ पे पाई आता है, पाई मतलब 6π/6। अब तो अपन देख के बोल ही सकते हैं यहां तक तो था, लेकिन यहां पे गड़बड़ हो गई, तो यहां पे मतलब ये AP नहीं है, तो अपन यहां पे बोल सकते हैं इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा R का। तो अब काफी आसानी से अपन इसके आंसर्स को लगा सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है, फोर्थ का कॉम्बिनेशन Q और T के साथ में, फोर्थ मतलब W का कॉम्बिनेशन है ही नहीं, ये खत्म हो गया।
थर्ड का कॉम्बिनेशन जेड का कॉम्बिनेशन आर और यू के साथ, ये भी गलत क्योंकि केवल आर के साथ में है। थर्ड का कॉम्बिनेशन पी क्यू यू, ये भी गलत है। फोर्थ का कॉम्बिनेशन डब्ल्यू का पी आर एस है, हाँ ये सही हो जाएगा, इसका डी हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट का कॉम्बिनेशन क्यू और यू के साथ में, ये भी गलत है। फर्स्ट का कॉम्बिनेशन आर और पी के साथ में, ये भी गलत है ना। और यहां पे सेकंड, क्योंकि फर्स्ट का कॉम्बिनेशन जो है पी और क्यू के साथ में है ना कि आर और पी के साथ में, और सेकंड का कॉम्बिनेशन यहां पे इसने दे रखा है क्यू और टी के साथ में, क्यू क्यू के साथ में भी है वाई और टी के साथ में भी है वाई, तो अपने पास ये इसका करेक्ट हो जाएगा और सेकंड का फिर ये गलत हो जाएगा, तो इसका सी आ जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड जेईई एडवांस के क्वेश्चन को अपन काफी इजीली कर सकते हैं, सिंस इस पे ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन था, इस पे 2 क्वेश्चन बेस्ड थे, तो +4 8 नंबर अपने पास में यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है, और अगर मान लो इस चीजों को थोड़ा सा ग्राफिकली अगर आप करोगे तो काफी इजीली भी इसको सॉल्व किया जा सकता है थोड़े से कम टाइम में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।